हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी जो कि 6 क्लास की थी, साइंस सब्जेक्ट की, उसका जो है चैप्टर 2 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या लिखा गया है, कौन सा चैप्टर है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें देखा गया है, कहा गया है कि हमने जो है पिछले चैप्टर में क्या किया था। हमने पिछले चैप्टर में कुछ फूड किया, जो भोजन थे उसका कुछ लिस्ट बनाया गया था, जिसमें क्या दिखाया गया था कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उन लोगों का जो फूड पैटर्न है वो क्या है, वो अपने फूड में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो फूड में है, फूड में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें खाना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं मील हम किसे कहते हैं। मील क्या है, मील यानी कि भोजन। फूड जो होता है, तो फूड कोई एक कंपोनेंट का होता है। जैसे फूड की अगर हम बात करते हैं तो फूड में जैसे दाल हो गई, या चावल हो गया, या फिर सब्जी हो गई, या रोटी हो गई, ये हमारा फूड है। लेकिन हम मील की अगर बात करते हैं, मील यानी कि भोजन, मील की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, चपाती है, दाल है, और सब्जी है, और चावल है। कुछ जैसे कि दक्षिण भारत में सांभर खाते हैं, चावल खाते हैं, सांभर खाते हैं, और सब्जियां हैं। ये सब सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मील कहते हैं, यानी कि भोजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि भोजन में चपाती यानी कि रोटी, दाल, सब्जी, और सांभर, और चावल, ये सब मिला के जब हम भोजन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मील कहते हैं। दक्षिण भारत में एक डिश है ओपम, उसको भी खाया जाता है। फिश करी खाया जाता है। फिश करी जैसे कि मान के चलिए वेस्ट बंगाल में हो गया, या उड़ीसा में हो गया, या आंध्र प्रदेश के जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर अपने भोजन में इन सब प्रकार की भोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे क्या कहा गया है एक्टिविटी 1 में, और मील यूजली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे भोजन में क्या होता है, कम से कम एक आइटम ऐसा होता है जो कि अनाज का बना होता है। यानी जैसे कि चावल ले लीजिए, या गेहूँ ले लीजिए, ये एक ऐसा आइटम है जो कि अनाज से बना हुआ है। अन्य आइटम भी होते हैं जैसे कि दाल हो गया, और मीट हो गई, और सब्जी हो गई, ये भी हमारे मील में, भोजन में होने चाहिए और होते भी हैं। और भी कुछ आइटम इंक्लूड होते हैं हमारे भोजन में, जैसे कि कर्ड हो गई, दही है, बटर यानी कि मक्खन हो गई, दूध है, अचार है। ये सब मिला के हम लोग अपने भोजन में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है टेबल 2.1 में दिया गया है, ये रहा टेबल 2.1। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह पे जो भोजन किया जाता है उसका कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर पंजाब की हम बात करें तो अगर जो ग्रेन आइटम है उसकी अगर बात करें तो उसमें मक्के की रोटी खाई जाती है। दाल या मीट के तौर पर क्या खाया जाता है, राजमा खाया जाता है। वेजिटेबल की अगर हम बात करें, सब्जियों की बात करें तो सरसों का साग खाया जाता है। और अन्न की अगर बात करें, भोजन में अन्य चीज़ों का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें दही हो गई और घी हो गया, ये सब चीज़ें हैं। अगर हम दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेन के तौर पे क्या खाया जाता है, राइस खाया जाता है। दाल है, या मीट के तौर पे क्या खाते हैं वहाँ के लोग, तूर दाल खाते हैं, यानी अरहर की दाल खाते हैं। रसम खाते हैं, रसम एक सब्जी की तरह होता है, आलू टमाटर जैसे
जो सब्जी होती है उस तरह का होता है। वहाँ पे रसम खाते हैं और सब्जी के तौर पे क्या खाते हैं, कुंदरू खाते हैं। और अगर अन्य की बात करें तो इसमें हो गया बटर मिल्क हो गया, घी हो गया और पिकल जो कि अचार अचार है, ये सब हो गया। इन सब चीज़ों का प्रयोग हम देखा जाए तो दक्षिण भारत के यानी कि आंध्र प्रदेश के लोग करते हैं। कभी कभी क्या देखा जाता है कि जो हमारे मील में होता है यानी भोजन में होता है, इसमें हम तमाम प्रकार के भोजन यानी कि तमाम प्रकार के जो कंपोनेंट है उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम मान लीजिए कहीं यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ तो उपलब्ध नहीं होगा, जैसे अचार है, राजमा है या और सब चीज़ नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध होता है उसका सेवन हम भोजन के तौर पे करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हम अपने जो मील है, भोजन है, उसमें हम तमाम प्रकार की जो फूड आइटम्स हैं उसको क्यों शामिल करते हैं? तो उसका आंसर ये है क्योंकि हमारे शरीर को अगर देखा जाए विकास के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, तो उसको कई प्रकार के फूड आइटम की आवश्यकता होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो कि फूड आइटम अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट से बनते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हमारी शरीर करती है अपने ग्रोथ के लिए, अपने अपने डेवलपमेंट के लिए। जैसे क्या कहा गया है, अगला जो पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं वो अपने आप में क्या कंटेन करते हैं, वो अपने अपने आप में क्या समाहित रखते हैं। जैसा कि दिया गया है कि वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन आर मोर इंग्रेडिएंट। जो हमारा भोजन होता है वो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बनता है। जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहाँ से आता है? इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से आता है और एनिमल से आता है। यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको मिला के ही हम कोई भोजन तैयार करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अपने आप में कुछ जो है कंपोनेंट्स समाहित रखते हैं। इंग्रेडिएंट्स अपने आप में कुछ कंपोनेंट समाहित रखते हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए। इसी कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? इसी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व हो गया। कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, फैट्स है, विटामिन्स है और मिनरल्स है। ये लगभग में 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कुछ फाइबर्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। फाइबर्स है या और जो है वाटर है, पानी है। ये जो पोषक तत्व हैं इसके अलावा भी हमारे शरीर को कुछ मात्रा में फाइबर की आवश्यकता होती है, डाइटरी फाइबर, जो कि हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाती है, हमारे जो भोजन होता है उसको पचाने का काम करती है। इसके अलावा हमारे शरीर को पानी की भी आवश्यकता होती है। इसकी भी पूर्ति अगर हम देखा जाए तो जो कुछ हम खाते पीते हैं उससे भी पूर्ति होती है और जो हम भोजन भी करते हैं उसमें भी कुछ पानी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि हमारे शरीर में पानी की आपूर्ति हो पाती है। फिर इसमें एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या सभी प्रकार के जो भोजन होते हैं उसमें क्या सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो भोजन होते हैं उसमें क्या सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं किसी एक भोजन में? तो इसका अगर हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है। किसी एक स्पेसिफिक भोजन में अगर देखा जाए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही हमें मिलते हैं। इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसका टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ टेस्ट मेथड दिया गया है जिसके द्वारा हम इसका टेस्ट कर सकते हैं कि उस स्पेसिफिक फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट्स है या प्रोटीन है या फैट्स है, इसका टेस्ट हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम
मिनरल्स की बात करते हैं या फिर प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन तो है ही है, विटामिन्स की बात करते हैं, तो इसका टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसका टेस्ट करना काफ़ी आसान है। किसी फूड में हम इसका टेस्ट करने के बाद में ये पता कर सकते हैं कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट्स है, अर्थात कौन सा न्यूट्रिएंट्स उसमें पाया जाता है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ सॉल्यूशंस लेना है, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन लेना है। ये सॉल्यूशन जो है आपको आपके स्कूल में भी मिल सकता है, या फिर आपके जो टीचर हैं वो खुद भी इसको मतलब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर हम देखा जाए कि आयोडीन का सॉल्यूशन अगर बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ टिंक्चर आयोडीन लेना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ बूंद जो है आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेस्ट ट्यूब में लगभग में आधी भरी हुई पानी लेना होगा। उसमें क्या करना है कि उसमें आयोडीन के जो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन उसमें ऐड करना है, जिससे कि हमें सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन तैयार हो जाएगा। अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लगभग में 100 ml वाटर लेना है, जिसमें लगभग में 2 ग्राम हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे। इसके बाद हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अगर हम देखें कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, तो ये लगभग में 100 ml हमें वाटर लेना है, और उसमें कुछ पाउडर जो है कास्टिक सोडा का हम ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से शेक करके मिला लेंगे, जिससे कि हमें कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हम ये टेस्ट कैसे करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फिर फैट्स है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें कुछ जो है कुक्ड फूड लेना पड़ेगा, या फिर फूड का जो है रॉ मटेरियल है उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना होगा कि ये जो सॉल्यूशन अभी हमने तैयार किया है, इसके कुछ जो है ड्रॉप हैं उस पर डालना पड़ेगा। उसके बाद में उसके कलर को हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके कलर को ऑब्जर्व करने के बाद में उसको हम एक अलग पेज में नोट करेंगे कि उसका कलर किस कलर का हो रहा है। उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है या फिर प्रोटीन्स है। अगर हम देखते हैं कि फिर आगे क्या कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, अगर किसी भोज्य पदार्थ में यानी कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब ये है कि उसमें उस भोज्य पदार्थ में स्टार्च और शुगर की मात्रा बहुत ही अधिक है। यहाँ पे दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट है वो जो है कई प्रकार के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में मिलता है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, स्टार्च के रूप में मिलता है और शुगर के रूप में मिलता है, यानी स्टार्च और शुगर यानी शर्करा के रूप में मिलता है। इसकी जानकारी हम कैसे करेंगे, इसकी जानकारी हम टेस्ट करके करेंगे। एक्टिविटी 2 में हमें ये दिया गया है टेस्ट फॉर स्टार्च। हम भोजन में ऐसा एक टेस्ट करेंगे जिससे कि ये हमें पता चल जाएगा कि उस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, यानी कि स्टार्च है कि नहीं है। ये टेस्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।